साल 1632 जब ताजमहल की नींव रखी गई। 1632 से लेकर 1653 तक जब तक ताजमहल बना, शाहजहां के द्वारा उस वक्त करीब 32 मिलियन रुपीस यानी करीब 3.2 करोड़ रुपीस का खर्चा आया था इस खूबसूरत एम्पायर को बनाने में, जो आज के वक्त में नियर अबाउट 1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ इंडियन रुपीस के अराउंड आता है। वेलकम टू मिस्ट्री टीवी। लगभग 28 टाइप्स के कीमती पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था इस एक अजूबे को बनाने में, जिनको लाया गया था तिब्बत, चाइना, श्रीलंका और इंडिया के दूसरे पार्ट से। करीब 1000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल हुआ था इन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा ताजमहल का जो 4 मीनारे हैं वो पूरी तरह से सीधा नहीं खड़ा हुआ है, जो थोड़ा बाहर की तरफ टिल्ट है। इनको ऐसे बनाने का रीजन था, अगर किसी नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक, तो अगर ये मीनारे नीचे गिर गए तो ताजमहल को कोई भी नुकसान ना पहुंच पाए। हम लोगों ने तो एक कहानी सबने सुनी होगी कि ताजमहल बनाने वालों की हाथ काट दिया जाता था। क्या सच में ऐसा होता था? इसका तो कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन उस्ताद अहमद लाहौरी, जो ताजमहल के आर्किटेक्ट टीम के सुपरवाइजर भी थे, उन्होंने ही लाल किले के भी नींव रखी थी। तो इससे तो ये प्रमाणित होता है कि ताजमहल को जो इन्होंने बनाया था उनका एटलीस्ट हाथ तो नहीं काटा गया था। क्या आपने कभी सोचा है ताजमहल को यमुना नदी के किनारे ही क्यों बनाया गया था? आप लोगों को लगेगा कि प्राकृतिक नज़ारे की वजह से ऐसा किया गया था। हाँ, एक तरफ से देखा जाए तो ये भी ठीक है, लेकिन इसके पीछे मुगल इंजीनियर्स का एक मेन और रीजन था। अगर महल का फाउंडेशन यमुना नदी के किनारे ना होता, अब तक ताजमहल का नामो निशान ही मिट जाता, क्योंकि महल का फाउंडेशन लकड़ी से बनी हुई है जो लंबे समय तक चलने वाली नहीं थी। लेकिन यमुना नदी के वजह से ही आज तक लकड़ी मजबूत और नमी बनी हुई है। क्या आप जानते हैं आज जिस जगह ताजमहल स्थित है यानी आगरा में, असल में वहाँ इसे बनाने का कोई प्लानिंग नहीं था। ताजमहल को बनाया जाने वाला था मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में, जहाँ पर मुमताज की डेथ हुआ था उनके 14 चाइल्ड के बर्थ के दौरान। लेकिन बुरहानपुर में व्हाइट मार्बल को लाना मुमकिन नहीं था, इसलिए आगरा में ही ताजमहल को बनाने का फाइनल किया गया था। सालाना करीब 4 से 8 मिलियन विजिटर ताजमहल को विजिट करते हैं। रोज़ाना तो 40 से 50 हज़ार और कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा लोग ताजमहल को विजिट करते हैं। दिन के अलग अलग टाइम में महल का कलर अलग अलग होते रहता है। मॉर्निंग के टाइम में तो महल थोड़ा पिंकिश होता है, यानी गुलाबी कलर थोड़ा थोड़ा हो जाता है। शाम के टाइम में यही कलर मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो जाता है और वही कलर चांद की रोशनी में सुनहरा यानी गोल्डन होता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 2007 में ताजमहल को दुनिया का 7 अजूबे में शामिल कर लिए थे। ताजमहल को 100 मिलियन से भी ज्यादा वोट मिला था इस कंपटीशन में। 1857 में सिपाही विद्रोह के टाइम में ये माना जाता है कि कुछ ब्रिटिश सैनिकों ने मकबरे के दीवारों से कीमती और अधकीमती पत्थरों को चुरा लिया था। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, वैसे ही व्हाइट मार्बल येलो होता जा रहा है। एयर पोल्यूशन और एसिड रेन के दौरान ताजमहल के ऊपर से प्लेन को फ्लाई करने नहीं दिया जाता है। ये एक नो फ्लाई जोन है। आप ताजमहल को आगरा फोर्ट के जैस्मिन टावर से भी देख सकते हैं, जिसको मुसम्मन बुर्ज भी कहा जाता है, जहां पर शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया था। तो ये ताजमहल के कुछ तथ्य थे जो इस महल को भारत के सुंदर समारोह में एक बनाता है। जाते जाते वीडियो में लाइक देके अपना प्यार बरसाना और आपके प्यारे प्यारे कमेंट का इंतजार रहेगा।